हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी के बारे में। एनपीओपी का मतलब है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एक्चुअल में एनपीओपी है क्या और इसका क्या मतलब है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ईयर 2000 में, जिसे कि एनपीओपी का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसे कि नोटिफाई किया गया अक्टूबर 2001 में अंडर एफटीडीआर एक्ट। एफटीडीआर एक्ट मतलब फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर इसे नोटिफाई किया गया था। इस एनपीओपी के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर को इन्वॉल्व किया जाता है कि कौन कौन से, जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सर्टिफिकेशन के लिए ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए होने चाहिए, तभी सर्टिफिकेशन मार्क जो है वो मिलता है। तो एनपीओपी जो है वो उन स्टैंडर्ड्स को बनाता है कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। एनपीओपी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा डोमेस्टिक मार्केट लेवल पे एगमार्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। एगमार्क क्या है? एगमार्क एक साइन है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड प्योरिटी को दर्शाता है एंड एगमार्क लेबोरेटरी नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनपीओपी को बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी। सब कुछ जब सही चल रहा था, पहले भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती थी, तो फिर एनपीओपी के अंडर सर्टिफिकेशन प्रोसेस को लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? एनपीओपी को लाने की रिक्वायरमेंट का मेन पर्पस था कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को या सर्टिफिकेशन प्रोसेस को इजी बनाया जा सके, क्योंकि सर्टिफिकेशन प्रोसेस इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क वाली प्रोसेस है। तो इसे थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए और इजी बनाने के लिए एनपीओपी का इंट्रोडक्शन हुआ। एनपीओपी का इंट्रोडक्शन हुआ ताकि सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस को या प्रोग्राम्स को एक्रीडिएट किया जा सके, नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जा सके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग को इंडिया में एनकरेज किया जा सके ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़े और बहुत ज़्यादा लेवल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके जाया जाए, क्योंकि आज के टाइम में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हो गए हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम आपने हर जगह जहाँ पे भी आपने सर्च किया होगा कि ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी, आपने डायग्राम देखा होगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है कि एनपीओपी जो है वो रियल में किसी ने तो उसको बनाने के लिए गाइड किया होगा, किसी के अंडर में वो काम करता होगा। एनपीओपी के अंडर में भी कुछ कमिटीज़ काम करती होंगी। तो इन सबको जो एक पिक्चर में या एक इमेज में दिखाना हो तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत दो मिनिस्ट्री आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इन दोनों के द्वारा मिलकर एक प्रोग्राम को लाया गया, दैट इज़ एनपीओपी, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके साथ ही एक प्रोग्राम लाया गया, नेशनल एक्रीडिएशन पॉलिसी प्रोग्राम, जिसे एनएपीपी के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बिठाई गई। एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद आती है कि एनपीओपी जो है उसको गाइड करता है नेशनल टेक्निकल कमेटी, या फिर जो भी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है वो नेशनल टेक्निकल कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और नेशनल इवोल्यूशन कमेटी जो है, इवेल्युएशन कमेटी क्या करती है, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स होते हैं कि एक बार फार्मर ने या फिर प्रोड्यूसर ने किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करवा लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर आने वाले साल में उस प्रोडक्ट की उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में आने वाले स्टैंडर्ड्स को वो मानेगा, क्योंकि वो तो सोचेगा कि उसको एक बार अगर सर्टिफिकेशन मिल गया तो अब आगे कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो बार बार सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बार बार इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि क्या जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहले मेंटेन किया गया था वो उसी तरीके से मेंटेन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को नेशनल इवैल्यूएशन कमेटी में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आता है कि एपिडा के थ्रू होते हुए सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन एजेंसीज़ के द्वारा फार्मर्स को, ऑपरेटर्स को एंड प्रोसेसर्स को सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब अगर हम शॉर्ट में इसकी थ्योरी देखें तो सबसे पहले है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एनपीओपी प्रोग्राम जो है उसको डेवलप किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को बनाया गया एनपीओपी के लिए, जिसके मेंबर्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
या फिर एपिडा या फिर कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड एंड टी बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को एडवाइस करने के लिए और रिलेवेंट इश्यूज़ पे बताने के लिए कि ये वाली चीज़ सही है या गलत है, या फिर ये वाले स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको और ऐड किया जाना चाहिए। नेशनल स्टैंडर्ड्स और एक्रीडिएशंस के बारे में बताने के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के सब कमेटीज़ को अपॉइंट किया गया। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या करती है? एनपीओपी को फॉर्मुलेट करती है। एनपीओपी को बताता है कि डिफरेंट टाइप के नेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि नेशनल एक्रीडिएशन पॉलिसी प्रोग्राम, जिसे हम NAPP के नाम से जानते हैं, वो नेशनल एक्रीडिएशन बॉडी, जिसे कि NAB शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो नेशनल एक्रीडिएशन पॉलिसी प्रोग्राम नेशनल एक्रीडिएशन बॉडी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिसका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक्रीडिएशन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस को सही ढंग से उनकी निगरानी की जा सके। एक पीरियोडिक इंटरवल पर, यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में डिफरेंट टाइप के नेशनल एक्रीडिएशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, जिसे कि टेक्निकल कमेटी हैंडल करती है। और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा टेक्निकल कमेटी को बताया जाता है कि कौन से NPOP के कौन से स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट करना है, कौन से स्टैंडर्ड को नया जोड़ना है, कौन से स्टैंडर्ड को हटाना है, इन सब के बारे में ये गाइड करता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन कमेटी का क्या रोल है। तो इवैल्यूएशन कमेटी जो है, इसके मेंबर्स हो सकते हैं जैसे एपिडा के मेंबर, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, टी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट, इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। इन सब के जो मेंबर्स हैं वो इवैल्यूएशन कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशन करने के बाद में या फिर करने से पहले जो ऑन फार्म फील्ड इंस्पेक्शन होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी सारी प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में इवैल्यूएट करने का काम करती है।